जिसने हमेशा उम्मत मुसलमान के लिए सबसे आगे बढ़कर किरदार अदा किया है, चाहे बात शाम की हो, फलस्तीन की हो या अजरबैजान की। और अब जब मशरिक वस्ता एक नई जंग के दहाने पर खड़ा है, टर्की ने एक बार फिर ऐलान किया है कि वो किसी भी कीमत पर न सिर्फ अपने मुल्क बल्कि उम्मत मुसलमान का दिफा भी करेगा। और इस सफर में इसका सबसे मजबूत शराकतदार कौन है? पाकिस्तान। जी हाँ, वही पाकिस्तान जो गुर्बत का गहवारा है, वही पाकिस्तान जिसमें तमाम सियासतदान करप्ट हैं। जी हाँ, वही पाकिस्तान जिसके जर्नलों ने मुल्क को बेच दिया है। अभी हाल ही में जब कतर पर इसराइल ने एयर स्ट्राइक की, पूरी उम्मत मुसलमान लर्ज गई, लेकिन टर्की ने ही वही किया जो एक बड़ी ताकत करती है। टर्की ने इसराइल की जारहियत को ललकारा और OIC के हंगामी इजलास में सबसे मजबूत आवाज बनकर उभरा है। 57 मुस्लिम ममालिक की इस मीटिंग में टर्की के सदर रजब तैयब अर्दोगान ने वाज़ेह किया है कि अब वक्त आ गया है कि एक इस्लामी नेटो बनाई जाए। और हैरत की बात यह है कि पाकिस्तान ने इस तजवीज़ को मुकम्मल तौर पर हमायत दी है और टर्की को यकीन दिलाया है कि वो अस्करी टेक्नोलॉजी, एटमी शील्ड और एयर पावर के जरिए हर मुमकिन ताउन करेगा। अब टर्की को सबसे बड़ा खतरा कहाँ से है? सरहदों से। एक तरफ शाम और इराक का बॉर्डर है जहाँ दहशतगर्द तंजीमें सरगर्म अमल हैं। दूसरी तरफ बहीरा रोम है जहाँ यूनान और इसराइल मिलकर टर्की के खिलाफ महाज बना रहे हैं। और इसराइल की जानब से टर्की के शिमाली इलाकों पर की गई हालिया एयर स्ट्राइक ने ये बात साबित कर दी है कि ये सिर्फ धमकियां नहीं बल्कि खुला ऐलान जंग है। टर्की ने फौरन रद्द अमल दिया और अपनी फिजाइया और ड्रोन्स को अलर्ट कर दिया है। लेकिन यहाँ पाकिस्तान की मदद वो नुक्ता है जो सारी दुनिया को हैरान कर रहा है। पाकिस्तान के JF-17 थंडर ने हाल ही में टर्की के अड्डों पर डेमोन्स्ट्रेशन फ्लाइट दी हैं। ये वही जहाज हैं जिसे दुश्मन मौत का परिंदा कहता है और ये इम्कान बहुत करीब है कि ये तैयारा अब टर्की की फिजाओं में भी मुस्तकिल परवाज करेगा। दोस्तों, याद रहे कि टर्की पहले ही अपना कान 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट फाइटर जेट बना रहा है। इस मंसूबे में पाकिस्तान भी शराकतदार है। कान और JF-17 थंडर मिलकर मुस्लिम दुनिया की सबसे बड़ी एयर पावर बन सकते हैं। सऊदी फंडिंग, टर्की की इंडस्ट्री और पाकिस्तान की टेक्नोलॉजी, ये तीन चीजें मिल जाएं तो इसराइल या कोई भी मगरबी ताकत मुस्लिम दुनिया को आंख नहीं दिखा सकती। तारीखी तौर पर भी टर्की और पाकिस्तान के ताल्लुकात बड़े गहरे हैं। 1965 की जंग में टर्की ने पाकिस्तान का साथ दिया। 1974 में जब टर्की पर यूनान के साथ साइप्रस की जंग मुसल्लत हुई तो पाकिस्तान ने खुलकर हमायत की। फिर 1980 और 1990 में दोनों ममालिक ने फौजी ताउन को मजीद बढ़ाया है। 2016 में फौजी मशकें भी मुनक्कद करवाई गई हैं। पाकिस्तानी फौज ने अपनी सलाहियतें दिखाई हैं और टर्की की फौज ने खुलकर तारीफ की है। 2023 के जजरे में जब टर्की के शहर मलबे का ढेर बन गए तो सबसे पहले पाकिस्तान की फौजी टीमें वहां इमदाद लेकर पहुंची थीं। इसी जज्बे ने टर्की अवाम के दिल जीत लिए थे। अब हालात अगर देखें, कतर पर इसराइल की बमबारी के बाद OIC ने तय किया है कि मुश्तरका दिफाई ढांचा बनाया जाए। टर्की ने इस्लामी नेटो का नारा लगाया है, लेकिन पाकिस्तान ने टास्क फोर्स बनाने की तजवीज दी है और सऊदी अरब ने कहा है कि इस सारे मंसूबे को फाइनेंस वो करेगा। गोया अब टर्की, पाकिस्तान, सऊदी अरब, ईरान और कतर मिलकर एक ऐसा ब्लॉक बनाने जा रहे हैं जो न सिर्फ इसराइल बल्कि किसी भी मगरबी साम्राज्य को चैलेंज कर सकता है। टर्की को ये एहसास है कि अगर आज उसने अपनी सरहदों का दिफा न किया तो कल इस्तांबुल और अंकारा भी महफूज न रहेंगे। और यही बात सदर अर्दोगान ने OIC इजलास में कही है। हम सब ने इकट्ठे होकर इसराइल का रास्ता न रोका तो कल मक्का और मदीना, अंकारा और तेहरान, इस्लामाबाद और दुबई जैसे अजीम शहर भी इन सब के निशाने पर होंगे। इस पर पाकिस्तान के वजीर आजम ने जवाब दिया कि पाकिस्तान की एटमी ताकत सिर्फ अपने दिफा के लिए नहीं बल्कि पूरी उम्मत के दिफा के लिए है। अब सवाल यह है कि JF-17 थंडर टर्की के लिए इतना अहम क्यों है? क्योंकि ये जहाज कम कीमत में ज्यादा ताकत देता है। राफेल और F-35 जैसे जहाज अरबों डॉलर्स खा जाते हैं, लेकिन JF-17 थंडर सिर्फ $25 मिलियन में तैयार हो जाता है और दुश्मन के जदीद तरीन जहाजों को भी नाकाम बना देता है। यही वजह है कि जब हालिया फिजाई झड़पों में JF-17 थंडर ने भारतीय राफेल को 4 बार पीछे धकेला तो टर्की के दिफाई माहिरीन ने कहा कि यही वो जहाज है जिसकी जरूरत टर्की को सबसे ज्यादा है। नाज़रीन, टर्की सिर्फ अपनी हिफाजत नहीं चाहता, वो उम्मत की हिफाजत चाहता है। वो फलस्तीन के बच्चों की चीखें सुनता है, वो कतर पर इसराइल की बमबारी देखता है, वो शाम और गजा के मलबे को अपने दिल पर महसूस करता है। यही वजह है कि टर्की ने ऐलान किया है कि वो OIC के प्लेटफॉर्म से एक मुश्तरका फौजी इत्तेहाद बनाएगा और पाकिस्तान इस इत्तेहाद की रीढ़ की हड्डी होगा। जरा सोचिए, अगर टर्की के जदीद तरीन ड्रोन टेक्नोलॉजी, पाकिस्तान का JF-17 थंडर और एटमी शील्ड, सऊदी अरब की फंडिंग, ईरान का मिसाइल प्रोग्राम और कतर की जुग्राफियाई हैसियत इकट्ठी हो जाएं तो क्या इसराइल या कोई भी दुश्मन सामने खड़ा रह सकता है? यही वो मुस्तकबिल है जो अब बन रहा है। यही वो मंजर है जिससे मगरब खौफजदा है। आखिर में नाज़रीन, ये वक्त है कि टर्की और पाकिस्तान सिर्फ दोस्त न रहें बल्कि इत्तेहादी बने। इसराइल की जारहियत, यूनान का दबाव और मगरबी ताकतों की साजिशें सिर्फ इसी सूरत नाकाम होंगी जब उम्मत एक होकर खड़ी होगी। और आज पहली
بار OIC میں یہ اتحاد بنتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ کل جب JF-17 تھنڈر ٹرکی کے آسمان پر اڑے گا اور کان اس کے ساتھ پرواز کرے گا تو دنیا کو صاف دکھائی دے گا کہ ایک نئی طاقت ابھر رہی ہے، ایک طاقت جو صرف سرحدوں کی نہیں بلکہ ایمان کی حفاظت بھی کرتی ہے۔ اگر آج کی یہ خاص ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو اسے لائک کیجیے اور کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار لازمی کیجیے۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔